वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना हम सबको बहुत मुश्किल लगता है। मुझे तो लगता है, आपका पता नहीं। और बीइंग अ वर्किंग वूमन, मैं हर रोज़ अपने वार्डरोब को मेस करती हूँ और फिर छुट्टी के दिन उसको सेट करती हूँ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढने पड़ेंगे जो इस तरह के गंदे वार्डरोब को सेट करे और काफ़ी टाइम तक सेट रखे। तो चलिए आज लेते हैं एक चैलेंज। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देविकाज हैप्पी होम। तो वार्डरोब की कंडीशन आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है इसको मैंने सेट करके और अभी इसकी हालत ये है। आई एम सॉरी आप ऐसा सब देख रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले करेंगे डी क्लटर। तो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, लेकिन हम करेंगे 1 बाय 1, सेक्शन बाय सेक्शन। तो एक सेक्शन मैंने निकाल लिया है जिसमें मेरी पूरी साड़ीज़ मैंने हैंग करके रखी थी, हैंगर के ऊपर थी। और अब हम उसका क्लीनिंग करेंगे। मैं पूरा का पूरा वार्डरोब साथ में नहीं निकालूंगी। उसके कुछ रीजंस है, सब कुछ मैस हो जाता है, कहाँ से शुरू करें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। एंड सेकेंड थिंग, आप टाइम टू टाइम धीरे धीरे उसको कर सकते हो, आपको एक साथ सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ साड़ियों का सेग्रीगेशन। कुछ साड़ीज़ ऐसी होती है जो सिल्क, बनारसी और ऐसी जो हेवी वाली होती है उनको मैं अलग कर रही हूँ। ये वर्क वाली थोड़ी सॉफ्ट वाली, ये वर्क वाली थोड़ी हेवी वाली, और कुछ होती है जो रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, उनको मैं अलग करके हैंगर पे लगा के रखूँगी। और यहाँ पे एक पुराना सा साड़ी का कवर मैंने लिया है जिसमें मैं ये हेवी वाली साड़ीज़ फोल्ड करके डाल रही हूँ। पहले मेरी सारी साड़ीज़ हैंगर पे थी, अब हम इसको फोल्ड करके डालेंगे। और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हर साड़ी के साथ उसका ब्लाउज़ अंदर ही फोल्ड करके रखिएगा, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से हम एक साड़ी कवर के अंदर इस टाइप की सारी साड़ियाँ भर के रख देंगे। और इस तरह की जो साड़ियाँ है, जो वर्क वाली है, थोड़ी लाइट वेट है, उनको हम अलग से दूसरे वाले साड़ी कवर में भर के रख देंगे। अगेन ब्लाउज सबका साथ में रखेंगे। तो ये मैंने दूसरा कवर लिया हुआ है और इन सब साड़ीज़ को उसमें रखेंगे। और ये जो साड़ीज़ है, ये देखिए इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इनको फोल्ड करके रखो, हैंगर पे रखो, ये नहीं रहती। तो इनके लिए यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर इनको बिना प्रेस किए भर के रखो, और जब भी आपको यूज़ करना है आप निकाल के प्रेस करा के पहन लो। ये देखिए ये साड़ियाँ कहीं पे भी नहीं टिकने वाली, तो आपको इनको इस तरह से ऑर्गेनाइजर में ही भरना है। ये है बहुत ही हेवी वर्क वाली साड़ी जो कि आप हैंगर पे बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। अगर आप हैंगर पे रखोगे तो हैंगर नीचे आ जाएगा या फिर हैंगर से ये फिसल जाएगी। तो इनके लिए भी आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है जिसकी वजह से ना हम ऑर्गेनाइजर ठीक से नहीं सिलेक्ट करते हैं और पूरा मेस कर देते हैं। तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से कि यहाँ पे ये साड़ी का एक साइड मैंने बना लिया है, दूसरी जगह पे मैंने पेटीकोट और ब्लाउजेस रखे हुए हैं। तो एक इसमें हमने ये जो सॉफ्ट वाली वर्क वाली साड़ियाँ थी ये रख ली है, और ये दूसरे में मैंने ये बनारसी सिल्क हेवी वाली जो साड़ियाँ थी उनको रखा है। तो दोनों अपने साड़ी के ऑर्गेनाइजर्स अभी रेडी है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हेवी साड़ीज़ है वो मैंने कहीं और बेड के अंदर स्टोरेज में रखी हुई है। अब हमारे काफ़ी सारे हैंगर्स बच गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी ट्राउज़र्स, पैंट्स और जीन्स है वो अब हैंग करूँ हैंगर पे, तो ये अच्छे से रहेगी। तो मैं अभी सारे इनको फोल्ड करके लूँगी और एक हैंगर पे आराम से हम 2 पैंट डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं डाल के सारे हैंगर्स रेडी करके ले रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी प्रेस्ड नहीं है, और जो भी जीन्स या ट्राउज़र में डाल रही हूँ वो उल्टी उल्टी डाल रही हूँ, मैं इसको सीधा नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो, थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आप ऐसे उल्टे रखते हो कपड़े तो अच्छे से सेफ रहते हैं, डस्ट फ्री रहते हैं।
अब ये आ गई बारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की। तो हमने हमारी पैंट्स और जीन्स तो रख ली हैंगर के ऊपर। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, तो ये पुराना वाला ऑर्गेनाइज़र है। आप देखो इसकी हालत क्या हो गई है। तो आई विल सजेस्ट यू कि इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स लेना आप अवॉइड करो, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जितने आपको लगते हैं। तो कपड़े यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने से पहले ये जो अनवांटेड कपड़े हैं, जो लूज हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, या फिर थोड़े से इधर उधर से फटने वाले हैं या फट गए हैं, उनको सबसे पहले हमको करना है डिस्कार्ड। तो आप जितने भी ऐसे कपड़े हैं उनको उठाओ और डिस्कार्ड कर दो। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर में मैंने ये भर दिए हैं कपड़े। अब ये वाले जो कपड़े हैं ये सारे मेरे पार्टी वेयर या फिर बहुत रेयर लगने वाले कपड़े हैं। इसके लिए इनको मैंने एक ऑर्गेनाइजर में भर के रख दिया है। इसके साथ मैंने कुछ शॉल्स और स्टोल्स रखी जो भी मुंबई में तो यूज़ नहीं होती है, तो इनको अलग से हम रख देंगे। अब इस ऑर्गेनाइज़र में मैं भर रही हूँ अपने डेली के ऑफिस वेयर के कपड़े जो मुझे लगते हैं। तो कुर्तीज़ एक साइड में हो गई है, टॉप्स एक साइड में हो गए हैं, कुर्तीज़ की लेगिंग्स और पैंट्स एक साइड में हो गई है। तो काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। आई लव दिस ऑर्गेनाइज़र। आप ज़रूर इसको परचेज़ कीजिएगा। और ये देखिए मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ, आप सामने से भी इस तरह से इसको डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ हाथ में लगी है मेरे। आई होप इसकी वजह से मेरा कबर्ड काफ़ी दिन तक सेट रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साड़ीज़ हमने सेट की थी उनको हम ऊपर वाले सेक्शन में रख देते हैं। तो अभी हमारे ऊपर वाले सेक्शन में पैंट्स जीन्स हैंग हो गई हैं, कुछ रेगुलर वेयर साड़ीज़ हैंग हो गई है, और फिर दूसरी तरफ हमारे साड़ी के ऑर्गेनाइजर्स सेट हो गए हैं। और अब बारी आती है हमारे बड़े वाले ऑर्गेनाइजर्स की। तो ये देखिए पीछे की तरफ वो वाला ऑर्गेनाइजर गया है जो मुझे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, जिसमें पार्टी वेयर्स है, और सामने मेरा ऑफिस वेयर आ गया है। ये ऑर्गेनाइजर आपको जाना पहचाना लगेगा। हमने ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे इसको देखा था, नहीं देखा होगा तो वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो इसमें हम दुपट्टा ऑर्गेनाइज कर रहे, तो सारे दुपट्टाज ऑर्गेनाइज हो गए हैं। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इमीजिएटली कोई भी दुपट्टा आपको चाहिए सिर्फ खींच के निकाल लीजिए, और जब भी नहीं चाहिए उस पर हैंग कर दीजिए। बहुत ही इजी और ज़ीरो बजट ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया था, जिसको मैं इसी के साथ हैंग कर रही हूँ। तो ये देखिए अब यहाँ पे दो छोटे छोटे बास्केट्स मैं रख रही हूँ, जस्ट थोड़े से इनर वेयर हैंकीज एंड ऑल के लिए, जो बहुत इजी पड़ जाता है। तो ये चीज़ पूरी सेट हो गई। कॉर्नर में आप देख सकते हो कुछ कपड़े आपको दिख रहे हैं जो घर में पहनने के लिए, जैसे कि कैपरीज, टॉप्स, गाउन्स। नीचे का सेक्शन अब चलते हैं। देखिए बहुत गंदा पड़ा है, मेकअप है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डम करके रखी है, बिकॉज एवरी डे मैं पहनती हूँ और उसको ऐसे ही रख देती हूँ। आई डोंट हैव दैट मच टाइम। तो यहाँ पे ये वीडियो आपने देखी होगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने ये बॉक्स आपके साथ शेयर किया था। ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा है, बट इसके अंदर भी मैं ये छोटे छोटे मिठाई के डब्बे हो गए, या फिर अलग अलग छोटे छोटे जो प्लास्टिक के डब्बे फूड के लिए आते हैं, वो सारे डब्बे डाल के मैं अपनी ज्वेलरी, अपना जो भी मेकअप का सामान है उसको ऑर्गेनाइज करूँगी। अगेन सबसे पहले मैंने डीक्लटर कर लिया है पूरा एरिया, एंड नाउ आई एम क्लीनिंग दिस। एक बार अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हम हमारे ज्वेलरी को, हमारी इन सारी चीज़ों को इस डब्बे के अंदर सेट करेंगे। ये वाला बैंगल ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया था, ये वाला ईयररिंग ऑर्गेनाइज़र हमने बनाया था ज़ीरो कॉस्ट में चॉकलेट के डब्बों से। आप चेक कीजिएगा वीडियो। तो चलिए अभी हम ये सारे जो जुगाड़ वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये मैंने ख़रीदे थे, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे बहुत ही कम कॉस्ट में, तो उसका लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ पे कुछ हेयर एक्सेसरीज़ है जो मैं एक प्लास्टिक बैग में डाल के रख रही हूँ।
ये एक पुराना सा ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें रैंडम ज्वेलरीज रखी हुई है। मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का बहुत शौक है, इसके लिए ये सब थोड़ा बहुत ज़्यादा है मेरे पास। तो यहाँ पे और एक ये जो ब्यूटीफुल से डब्बे के अंदर मैंने कुछ और भर के रखा है, कुछ नेकलेस। ये देखिए छोटे छोटे डब्बे हैं, छोटी छोटी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स मैंने घर में ही बनाए हुए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं लाया है, हार्डली कुछ लिया होगा। और ये डब्बा पूरा पैक हो गया है। एंड नाउ सी, एक तो ट्रांसपेरेंट है, आपको इजीली पता चलता है इसके अंदर कहाँ पे क्या है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत कम लगती है, स्ट्रेटनर है, ड्रायर है, कर्लर है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बैंगल्स है जो हेवी वाले जो फंक्शन में लगते हैं, ये सारे बॉक्सेस मेरे पीछे गए और अब मैं ये वाला डब्बा बाहर आगे रख रही हूँ। यहाँ पे एक पिलो कवर लिया है, अगेन ये एक जुगाड़ है, डिस्कार्डेड पिलो कवर है जिसके अंदर मैं मेरे कुछ क्लचेस पर्सेस रख रही हूँ। मतलब आपको किसी भी कॉस्टली ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से ये सारा सामान सेफ और सिक्योर हो गया है इस पिलो कवर के अंदर। इसको हम डालेंगे पीछे जो कि विजिबल ना हो, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दी है, तो मेक श्योर आप कभी भी कुछ भी डीक्लटर करते हो तो जो अनवांटेड चीज़ें उसको फेंक दो। बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें सेट कर दी है। ये चॉकलेट बॉक्स में छोटे वाले ईयररिंग्स डाल दिए हैं। अब इसको हम वार्डरोब में सेट कर देंगे। ये हो गया है। एंड नाउ यहाँ पे कमांड हुक में मैं ये कुछ हैंग करने की चीज़ें डाल रही हूँ। आप और भी बहुत सारे कमांड हुक इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र पे हैंग की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भर गया है, तो मैं यहाँ पे एक नया जुगाड़ कर रही हूँ। ये अपना कप का होल्डर है, आपने कुछ और भी वीडियोस में मेरे देखा है ये। तो इनके ऊपर मैं कुछ कड़े और वॉचेस हैंग कर रही हूँ जो कि मुझे रेगुलर लगते हैं ऑफिस के लिए, तो मुझे बार बार उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अगेन एक जुगाड़ है। ये एक अरोमा डिफ्यूज़र कह सकते हो जो कबर्ड को, वार्डरोब को खुशबूदार रखेगा। तो यहाँ पे एक जाली वाले कपड़े में मैंने चावल लिए हैं और उसके अंदर हमने अरोमा ऑयल डाला है। उसको इस तरह से मैं रब कर रही हूँ, आप देख सकते हो उसका ऑयल बाहर निकल रहा है पूरा। और अब इसको हम बांध के पोटली बना के कबर्ड में किसी भी कॉर्नर में रख देंगे। अगर अरोमा ऑयल नहीं है तो आप कपूर या फिर दालचीनी डाल सकते हैं, और चावल की जगह पे आप रॉक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये पूरे वार्डरोब को खुशबूदार रखेगा। तो अभी ऑलमोस्ट अपना वार्डरोब सेट हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियोस अपकमिंग में है। ये देखिए छोटे नवाब ने इसको बिगाड़ना शुरू भी किया है, नो प्रॉब्लम। मैंने दुपट्टा का ऑर्गेनाइज़र यहाँ नीचे रख दिया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था निकालने के लिए, तो ये जगह मुझे ठीक लग रही है। और उसके अलावा कुछ मैंने नीचे चीज़ें रखी, जैसे कि मेरा लिनन का एक ऑर्गेनाइज़र है, वो मैंने कॉर्नर में रख के नीचे मैंने थोड़ी सी जगह मेरे हस्बैंड के सामान को दे दी है और बच्चे का बैग भी रख दिया है। तो इतनी छोटी वार्डरोब के अंदर इतनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद भी काफ़ी अच्छा स्पेस मुझे मिल गया है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।